वेलकम टू माय वीडियो। आज हम एक ऐसे कोई तो एनिमल ऐसे जानते ऐसे कुछ तो एक नई चीज़ लाई है। तो पता है आपको जंगल्स में अपन को पीकॉक्स मिलते हैं और ऑलमोस्ट सब लोगों के पास वो टेल के आए वाले पीकॉक्स फेदर हो गए, बहुत ही फेमस है वो। तो मैंने आज उससे एक कनेक्टेड एक फेदर लाया। तो एक नया टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा कि मेरे फेदर्स वो सब मेरे नए फाइंडिंग्स। तो ये बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा, सारे प्रोडक्ट्स और टॉयज़ को हटाकर, तो और वीडियोस डाउनलोड्स को हटाकर। तो आज मैं एक सिंगल प्रोडक्ट लाऊँ। तो आपने कभी ना कभी तो अब हम तुम्हारे लाइफ में देखा होगा एक पिकॉक को उड़ते हुए। जब आप उड़ते हुए देखते हो एक मेल पिकॉक को, इसके पीछे से वो पंख निकलते हैं। तो आपने कभी ना कभी तो उसको उड़ते हुए देखा होगा, या तो दूर से देखा है या तो पास से देखा है, तो कोई वीडियो में देखा होगा जो शॉर्ट्स में आता है। तो आपने जब देखा होगा तो फिर उसके ऊपर के पार्ट में कुछ स्ट्राइप्स के फेदर्स होते हैं, वो तो पता है। लेकिन उसके नीचे या आप कुछ तो एक ऑरेंज कलर के फेदर्स का देखा होगा। आपको पता होगा कि वो उसका विंग्स है, या तो आपको बिल्कुल अंदर से पता होगा कि वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो आज मैं कुछ वैसे ही फेदर लाया हूँ। तो जैसा देख सकते हो, ये है एक पीकॉक का विंग फेदर। तो ये है उसका प्राइमरी राइट साइड विंग, राइट है ना? हाँ, तो इसका राइट विंग फेदर है। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा साइज है इस फेदर का, और कॉफ़ी कलर्ड है फेदर। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीजेंट का फेदर है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये फीजेंट का फेदर है, लेकिन ये फीजेंट का फेदर नहीं है। फीजेंट के फेदर जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। ये फेदर ऑलमोस्ट मेरे फिंगर से मेरे एल्बो तक आ रहा है, ऐसा आप देख सकते हो। ऐसे जो मैंने ऐसे किया है, तो तो अगर मैं इसको मेरे फिंगर से लाऊं तो ये मेरे ऑलमोस्ट मेरे एल्बो तक आ रहा है इधर से। तो ये काफ़ी बड़ा फेदर है, कॉफ़ी कलर का है। और नॉर्मल जो अपन जंगल में जाते हैं तो फिर हमको ऐसे ही फाइंड मिल जाते हैं। तो ये फेदर को शोकेस करना था मेरे को। और इसके और और अगर आपके पास भी ऐसे कोई प्री हिस्टोरिक फेदर हो, प्री हिस्टोरिक नहीं मतलब कोई भी रेयर, या तो मतलब कोई भी जाइगेंटिक, मतलब जाइगेंटिक नहीं मतलब एक इससे बड़ा है तो इसके साइज़ का फेदर, या तो इसकी ऐसे सिमिलर फेदर, हॉक, ईगल, ऑस्ट्रिच, ईमू, कोई भी ऐसा फेदर चलेगा। बस पिजन के अलावा आप मुझे क्रो, रेवन, क्वेल और ऐसे फीजेंट, रिंगनेट फीजेंट, और ऐसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। तो ऐसे प्लेलिस्ट में जो मैं बनाऊंगा वीडियोस, ये बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा। तो ये उस नया टॉपिक का सबसे पहला वीडियो रहेगा। और ये वीडियो सिर्फ एक ही बार आएगा, या तो मतलब सिर्फ आज ही आएगा, वरना फिर आपको 2026 में मिल सकता है, अगले साल बिल्कुल नया, अगले साल में 31 या तो आपको कल भी वीडियो आ सकता है नया कोई नए फेदर को लेकर। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट था। तो ऐसा आप देख सकते हैं। तो फिर इस फेदर के बारे में बात करें तो फिर ये जो फेदर है, ऐसा आप देख सकते हो कि ये फेदर कर्व्ड है, नेचुरली कर्व्ड है। और फेदर बिल्कुल अच्छे कंडीशन को मिला था। और अगर इसको हम लोग अंदर शाइन करें अपने गैलरी या तो विंडो से, तो फिर इसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, मतलब पता चलता है कि एक बर्ड ने इसको अभी अभी मोल्ड किया था। क्योंकि आज ही मेरे को एक फेदर मिला था। मैं एक अलग ही स्पॉट में गया था, मतलब जहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे जंगल एरिया है, बहुत सारे फेदर्स, और वहाँ पर पीकॉक्स ऐसा आते रहते हैं। तो फिर अभी उनका मोल्डिंग सीज़न है। तो मेरे को ये फेदर बिल्कुल पड़ा हुआ मिला, बिल्कुल अच्छा था वो फेदर।
तो मैंने इतना देखा नहीं क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था। मैंने बस देखा, रुका और मैंने फेदर ले लिया। तो फिर ये फेदर, अगर आपको कुछ पता हो कि मैंने ये फेदर ना एक जंगल टाइटर से लाया, तो फिर अगर आपको लगता हो कि ऐसे जंगल टाइटर से फेदर लाना इलीगल हो तो फिर प्लीज़ मेरे को बताओ, फिर मैं इस टॉपिक को ही बंद कर दूँगा। या तो जो मेरे पास फेदर्स है Jan 1 को मैं सब कुछ दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ और जो मेरे फेदर्स का सारा कलेक्शन है वो कहीं और है। तो ये फेदर में कलेक्ट आएगा तो फिर वो जो है वो एक थोड़ी जंगल सी टेरिटरी है, वहाँ पर लोग घूमने वूमने आते हैं। ऐसे टेरिटरी है तो अब वो आप लोग घूमने आते हैं, तो वो लोग इतना फेदर्स पर ध्यान नहीं देते। तो फिर अगर आपको कुछ पता होगा कि ये ऐसी चीज़ें करना इलीगल है इंडिया महाराष्ट्र में, ऐसे फेदर लाना, पीकॉक्स वो सब के फेदर्स, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना जब मैं ये वीडियो भेजूँगा। या तो या तो फिर आप मुझे ऐसे बता देना। तो वैसा आप देख सकते हो कि ये जो फेदर है ये बिल्कुल एक लास्ट का विंग फेदर दिख रहा है, क्योंकि इसका आप देख सकते हो इधर से पूरा का पूरा मोटा है, पर जैसे आप साइड देखोगे तो थिन थिन बहुत ही थिन ऐसे इसका अभी है ना इसका टेक्सचर है। और इसका टेक्सचर देखो तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और वैसे बिल्कुल रफ नहीं है। वल्चर, हॉक, काइट्स वैसे फेदर जैसे तो देख सकते हो कि इसका जो टिप है वो बहुत मोटा है। तो मेरे को लगता है कि ये फेदर पिछले ऐसे प्रीहिस्टोरिक टाइम में जब भी लोगों को मिलता था तो वो एक क्विल पेन की ऐसा एक्ट करता था। तो फिर मैं तो इसको क्विल नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैं अपने पेन्स को क्विल बनाते भी नहीं, वो सब कुछ नेचुरल रहता है। मतलब मैंने फेदर कलेक्टिंग बहुत पहले से चालू किया था, पर कभी सोचा नहीं मैंने कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने सोच लिया, तो फिर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये इतना अच्छा मेरे को जैकपॉट मिला था। मतलब नॉर्मली मेरे डैड के साथ कोई तो मेले से आ रहा था, महाराष्ट्र में हमारा कोई तो जंगल का वॉकिंग है, तो उधर कोई तो मेला था, तो हम लोग मेले से आ रहे थे। तो फिर मेरे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिले, ऐसे कार्डबोर्ड, फ़ोन के केसेस, ऐसे कुछ सामान चीज़ें मिले। फिर मेरे जगह के लेफ्ट साइड में एक बुशी एरिया थी, उसके ही बाहर ऐसे ये फेदर ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने बोला डैड रुको, और मैं फेदर लेकर आया। तो उधर कुछ सिक्योरिटी के गार्ड्स होते हैं और वो लोग मतलब कुछ तो मांगते रहते हैं, मतलब पासेस, लेकिन अभी तो नहीं होगा क्योंकि इधर मेला चल रहा है। तो फिर अगर ये कुछ इलीगल होगा तो मुझे प्लीज़ बताना और इसके बारे में बात करें। तो फिर देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा कॉफ़ी कलर्ड से कॉपरी रेड ऐसा कलर है और इसके नीचे से बिल्कुल वाइट है। तो इसकी टिप्स है ना, इसके टिप्स है वो थोड़े थोड़े वाइट, अगर आपको दिख रहा होगा, और जैसे आगे तो थोड़ा डैमेज्ड है। तो इसको मैंने अभी तक वॉश नहीं किया, कि मेरे को इसको वॉश करके बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। तो फिर अगर आपको फाइंड अच्छा लगा होगा ये फेदर का, कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो इस फेदर पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ वो बड़े वाले टेल फेदर्स जो होते हैं पीकॉक्स के उस पर ही ध्यान देते हैं। तो फिर सारे लोग बोल रहे थे कि एक पीकॉक का फेदर नहीं है, क्योंकि लिटरली लोग ध्यान नहीं देते हैं ना कि पीकॉक के फेदर्स कैसे दिखते हैं। तो मेरे को याद था इसलिए मैंने बता दिया कि पीकॉक का फेदर है, क्योंकि एक राउंड फिजन का हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिजेंट्स जो जगह पर है वो मतलब है ही नहीं, टर्कीज एंड दो स्टफ। गूस भी नहीं है, तो द लास्ट ऑप्शन इज पीकॉक। तो अगर आपको कोई सजेशन होगा आप कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या आपके पास भी कौन से फेदर्स हैं और कौन से नए फेदर्स हैं। मैं भी उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को मिले तो मैं बताता हूँ, और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। अगर अगर किसी ने बोला कि इलीगल है तो फिर मैं रिसर्च करता हूँ और फिर आपको भी बताता हूँ। तो ऐसा आप देख सकते हो कि, तो फिर जब देखोगे तो इसका टिप ऐसे में इसका मेल और फीमेल डिसाइड करने का है एक ट्रिक। इसका टिप देख रहे हो,
तो इसका टिप है ना, इसका टिप बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो ये शार्प टिप का मतलब है कि ये बिल्कुल एक सामने का है। और लेकिन जब अपन अंदर जाते हैं ओवरलैप करते हैं फेदर्स, वो ओवरलैप करते हैं तो फिर उनका टिप राउंड होते जाता है। तो ऐसे देख सकते हो कि बिल्कुल ये एज का है फेदर। जब और कभी कभी जब पीकॉक्स उड़ते हैं हाइट पर जाने के लिए तो तो कभी कभी वो जोर जोर से करते हुए उनका एक फेदर गिर जाता है। और ये फेदर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो फेदर जो ग्लाइड करते हैं फेदर्स, ये फेदर डायरेक्टली आता है। तो हाँ, तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके पास भी कोई ऐसे फेदर्स है तो आप कमेंट करें। और थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। वेट, पर लेकिन एक बात है कि अगर आपको कोई कुछ सजेशन है और आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ कि ये पीकॉक फेदर है कि नहीं, आप एक बार अच्छे देख लो और पीकॉक फेदर है कि नहीं। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन है कि ये काय का फेदर रिसर्च करके बताओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।